हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी सीजीएल पर। जैसा दोस्तों हम परसेंटेज का अपना पार्ट 3 है ये हमारा। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारी क्लास का। जब किसी संख्या को पहले 20% घटा दिया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, और फिर बताया कि उसने पुनः उसमें 25% का डिक्रीज घटा दिया जाता है उसको, और फिर से 25% बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो रिजल्ट बनता है, परिणामी संख्या जो बनती है, वो ओरिजिनल नंबर जो है उससे 125 कम है। तो हमें ये बताना है कि उसमें प्रतिशत एक तो डिक्रीज कितना हुआ है, और एक ये बताना है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है दोस्तों। तो देखिए इस चीज़ में हम पहले ही कर चुके हैं हमारी पहली वाली क्लासों में। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इससे पहले आप 2 क्लासेस देख लें, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, वो जो परसेंटेज का आ चुका है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमको पता है कि जब सेम वैल्यू वो डिक्रीज करता है और इंक्रीज करता है, उतनी ही बढ़ाता है उतना ही घटाता है प्रतिशत में, तो हम कर चुके हैं कि उसमें कितना डिक्रीज हो जाएगा, उसमें कितना x² / 100%, क्योंकि वैल्यू जब उतनी ही वैल्यू सेम 20% बढ़ाया 20% घटाया तो डिक्रीज हो जाएगा, इतनी की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए इसमें 20% उसने घटाया है, 20% बढ़ाया है, तो एक साइड देखें तो इस वैल्यू में कितनी डिक्रीज हो जाएगी दोस्तों, 20 × 20/100। तो हमको आगे से ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इसको हम 100 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट 2 जीरो को काट देंगे। तो देखिए, तो ये 4% की उसमें कमी हो जाएगी। एक जगह तो 4% की कमी हो गई। दूसरी ओर उसने बोला कि 25% घटाया जाता है, 25% बढ़ाया जाता है, 25% डिक्रीज और 25% इंक्रीज किया जाता है। तो वहाँ देखें तो कितनी कमी हो जाएगी दोस्तों, 25 × 25/100। तो 100 को तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखेंगे 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 2 जीरो थी 100 में, तो 2 छोड़कर दशमलव लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इतनी कमी हो गई, इतनी प्रतिशत में। तो एक चीज़ देखिए, जब हमारे पास 2% में वैल्यू अलग अलग आ गई अब, तो हमको ये पता है जब कभी भी 2 ऐसी गिवन हो हमें कि 2 बार दिया गया है कि 20% डिक्रीज 20% इंक्रीज किया गया है, फिर 25% डिक्रीज और 25% इंक्रीज किया गया है, तो दोस्तों हमको 2 बार गिवन है ऐसी चीज़ें, वो ये वैल्यू। तो इसमें हम हमेशा ऐसे करेंगे। अब जिस तरह ये निकालने के बाद इसमें हम करेंगे, जिस तरह दोनों की साइड कमी हो रही है, जब दोनों साइड कमी होती है तो हम ओरिजिनल निकाल लेंगे। आगे से जो कमी होती है उसको हम यहाँ पे रख लेंगे, अलग अलग हैं अगर वैल्यू उनकी। तो देखिए यहाँ पे जो कमी होती है -x और कमी होती है -y दूसरी वाली, और यहाँ पे प्लस माइनस, तो माइनस माइनस जब मल्टीपल होंगे तो प्लस हो जाएंगे, और xy/100। तो देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें अपनी, तो ये तो है कमी हुई तो -6.25, और फिर कमी कितनी हुई है 4% की, और फिर यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा, और x कितना है 6.25/4। तो पॉइंट है इसके नीचे, तो 100 नीचे लगा देंगे पॉइंट को हटाकर, और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे लगा देंगे फिर से। 4 से देखिए 25, और 25 से देखिए 25 का स्क्वायर होता है। तो देखिए 2 जीरो है तो इसको हटाएंगे तो हम 0.25 लग जाएगा दोस्तों, यहाँ 2 दशमलव छोड़ के लग जाएगा। तो एक चीज़ देखें यहाँ पे, अगर हम कमी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ कमी कितनी हो गई 10.25, और प्लस का कितना है दोस्तों 0.25। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों कमी डिक्रीज हो जाएगा, माइनस में कितना आएगा -10%। माइनस में आया तो उसमें कमी डिक्रीज हो गया कितना 10%। उसमें कमी पूछा अगर प्रतिशत में, परसेंटेज में, तो 10% हो जाएगा। तो उसने आगे ये बताया दोस्तों कि जो रिजल्ट आता है वो ओरिजिनल नंबर से 125 कम है। तो देखिए दोस्तों, जब 10% कम हमको ये पता है, तो 10 कह सकते हैं हम कि 10% की वैल्यू हो 125 के इक्वल है। तो 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 10 इसके नीचे चल जाएगा दोस्तों। और 100% कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है। 100% की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1250। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी इंक्रीज हो जाता है, 20% रेट जो चीनी का है वो इंक्रीज हो जाता है, तो हमें ये बताना है कि कोई उपभोक्ता उस वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत, कंजप्शन को कितने प्रतिशत कम करे ताकि उस पर खर्च उसका अपरिवर्तित रहे, कोई भी बढ़े न बढ़े और न ही घटे। तो देखिए दोस्तों, कल ही हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, अगर 20% इंक्रीज हो जाता है तो वो कमी की बाद में पूछेगा। तो इसने यहाँ पे खपत में कमी की पूछी गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे उसको जितना 20% बढ़ गया है रेट, तो हमें ये देखना है कि जो ऊपर जितना बढ़ा है उसको तो ऊपर रखना है, और देखना है कि कितना बढ़ गया 20। अगर 20 बढ़ गया है तो नीचे हमें लिखना है 100 प्लस, अगर बढ़ा हुआ है तो 100 प्लस
20 हो जाएगा। अगर घट जाता है यहाँ पे तो 100 माइनस हम 20 करते हैं। तो देखिए बढ़ गया तो 120, इतनी उसको कंजप्शन कम करनी पड़ेगी आपको। तो देखते हैं हम फ्रैक्शन में कितनी आ जाएगी, 1/6। 1/6 फ्रैक्शन में हमें पता है कितना होता है, 16 सही 2/3%। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि इंक्रीमेंट हो जाता है दोस्तों, तो सुषमा अपने खर्च में 20% अपना जो खपत है उसको 20% से कम कर देती है। तो हमें ये बताना है कि जो उसका खर्च है उसमें कितना प्रतिशत का इंक्रीमेंट या डिक्रीज क्या हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, एक बार किसी चीज़ में कोई भी हो उसमें एक बार इंक्रीमेंट होता है, एक बार डिक्रीज होता है, एक बार बढ़ जाती है, एक बार घट जाती है। तो हमें ये पता था कि अगर जो बढ़ गया है उसको तो हम एक्स लिखेंगे प्लस का, और जो घट गया है उसको माइनस, और बाद में एक्स माइनस XY/100 करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चीनी का रेट है वो 25% बढ़ गया है। तो देखिए यहाँ पे 25 बढ़ गया जो, और उसने अपनी कंजप्शन को 20% कम किया है, तो 20 वाला माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे 25 गुणा 20/100। तो हम ऐसे देखेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस 25 चौके 4 से देखेंगे तो ये 5 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए -5, तो ये 0% आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 0% का मतलब दोस्तों उसका न तो खर्च बढ़ा है न ही उसका खर्च घटा है। तो उसने जितने रुपए वो पहले खर्च करती थी उतना ही खर्च अब कर रही है उसने, क्योंकि अपनी खपत को कम कर दिया है तो उसका लेवल मेंटेन हो गया है दोस्तों, बराबर 0 हो गया है। वो जिस तरह पहले 100 रुपये करती थी तो अब भी 100 रुपये ही खर्च कर रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसको अपनी खपत को कितना बढ़ा देना चाहिए कि उसकी जो खर्च है उसमें केवल 10% की ही कमी हो दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, इस चीज़ में हमें खपत का ही जो कंजप्शन है उसका ही ध्यान रखना है। तो इसने बताया है कि जो चीनी का रेट है, शुगर का रेट है, वो 30% कम हो जाता है, तो जो कंजप्शन को कितना बढ़ाएगा, खपत को हम कंजप्शन बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए कि इसमें एक तो पास्ट की कंजप्शन, जो कंजप्शन है उसको हम खपत बोलते हैं दोस्तों, तो खपत लिख देते हैं, और एक होती है प्रेजेंट की अपनी। तो दोस्तों एक चीज देखिए, इसमें कंजप्शन होती है दोस्तों। तो एक चीज देखिए, इसने अगर ये बताया है हमको कि चीनी का रेट 30% घट जाता है दोस्तों, जो घट जाता है ना वो हमको उसकी पास्ट की कंजप्शन लेके चलनी पड़ेगी दोस्तों। 30% घट गया तो हमें 100 में से, अगर बढ़ जाता तो 100 में प्लस करते, और घट जाता है तो भी 100 में से घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे दोस्तों। तो देखिए घट गया, कम हुआ है, तो 30% कम हो गए, तो ये पास्ट की कंजप्शन हो जाएगी। और जितना जेब से वो खर्च कम करता है या ज़्यादा करता है उसको हम उसके प्रेजेंट की कंजप्शन ही मानेंगे दोस्तों। तो ये देखिए प्रेजेंट की जो अब की है उसकी वो खपत मानेंगे दोस्तों। तो ये बताया कि उसका खर्च केवल 10% ही घट जाए। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, इसमें 100 अगर वो पहले खर्च करता था तो 10% घट के कितना हो जाएगा दोस्तों, 90। क्योंकि जो अब अगर वो जेब से जितना पैसा कम या ज़्यादा निकाल रहा है उसको हम प्रेजेंट की, उसकी अब की वर्तमान की खपत मानेंगे दोस्तों। और जो चीनी का रेट बढ़ घट जाता है उसको हम पहले की, पूर्व की, पास्ट की कंजप्शन खपत मानेंगे दोस्तों। तो देखिए ऐसा करने पर हमको इनका रेशो मिल जाएगा दोस्तों 7:9। तो ये अनुपात आ जाएगा दोस्तों उनका। तो इसने पूछा है कि खपत को कितना बढ़ा दे। देखिए पहले वो 7 kg लाता था तो अब 9 kg खरीदता है, क्योंकि रेट कम हो गया वहाँ पे उस चीनी का। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे अब कितना ले पाएगा वो उसी रुपए में, 10% कम रुपए में। तो देखिए 2 ज़्यादा खरीद पाएगा वो। किस पर खरीद पाएगा, पहले वाली पर, क्योंकि पहले 7 खरीदता था। तो देखेंगे 2/7 ज़्यादा खरीद पाएगा। तो फ्रैक्शन में देखिए दोस्तों 1/7 हमको पता है क्या होता है, 14 से ही 2/7 होता है दोस्तों। तो 2/7 कितना हो जाएगा, जब 1/7 हमारा हमको पता है कि 14 से ही 2/7 होता है प्रतिशत में, तो 2/7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से हम इसको गुणा कर देंगे तो ये 28 से ही 4/7% हो जाएगा। आपको ये चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो चीनी की कीमत है वो 20% बढ़ जाती है, तो एक परिवार को अपनी खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके खर्च में केवल 10% की बढ़ोतरी हो, इंक्रीज हो। देखिए जो उसका चीनी का जो रेट है वो 20% इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, तो उसको कंजप्शन परिवार को कितनी कम कर देनी चाहिए कि जो उसका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो केवल 10% ही इंक्रीज हो।
तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, जब हमें ये पता है कि जो चीनी का रेट बढ़ जाता है उसको हम पास्ट की कंजप्शन में लेते हैं, बढ़ जाता है या घट जाता है, तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 20%, तो 100 में जोड़ते हैं हम, 100 + 20, अगर इंक्रीज हुआ तो 100 में ऐड करते हैं, तो देखिए 120 हो जाएगा। और प्रेजेंट की जो अब की वर्तमान की है उसको खपत जो कंजप्शन है उसको हम जो जेब से जितने पैसे वो देता है कितना बढ़ा रहा है, 10% बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है दोस्तों। तो 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110। तो आप एक चीज़ देखिए, इनका रेशो आ जाएगा 12 और 11 है। वो पहले 12 kg लाता था दोस्तों, तो अब 11 kg लाता है। तो इसने पता है कि उसकी कंजप्शन को कितना कम करें। तो देखिए दोस्तों, इसने कितना कम करना पड़ेगा, कंजप्शन को 1 कम करना पड़ेगा, उसको 1 kg कम ला रहा है वो। तो देखिए किस पर ला रहा है, 12 kg पर, क्योंकि पहले 12 लेता था। तो 1/12 कितना होता है दोस्तों हमारा, 8 से ही 1/3% दोस्तों। ये फ्रैक्शन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चीनी का रेट जब 32% बढ़ जाता है तो एक परिवार ने अपनी कंजप्शन को इस तरह से कम किया कि उसका खर्च केवल 10% ही बढ़ पाए। और पहले उसकी कंजप्शन जो खपत है उसने दे रखी है कि 10 किलोग्राम थी, तो अब ये बताने है कि अभी वर्तमान में उसकी खपत कितनी है, वर्तमान में उसकी कंजप्शन प्रेजेंट में उसकी कितनी है। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, जब ये बताया इसने कि 32% बढ़ जाता है रेट, तो वो पास्ट की कंजप्शन हो जाएगी, उसकी पास्ट की खपत हो जाएगी। तो 32 बढ़ गया तो 132 हो जाएगी, इंक्रीज हुआ तो। और दूसरी ओर दोस्तों ये देखिए कि उसने ये बताया कि वो अपने खर्च से केवल 10% उसका खर्च बढ़ पाए। तो खर्च 10% जब जेब से जो निकल रहा है उसका पैसा बढ़ रहा है, उसको हम प्रेजेंट की वर्तमान की खपत मानेंगे। तो देखिए 110 हो जाएगा यहाँ पे, 100 + 10, क्योंकि 10% बढ़ रहा है। अगर हम रेशो की बात करें तो देखिए 11 से डिवाइड हो जाएंगे दोस्तों, 22 से डिवाइड हो जाएंगे, 22 6 और 22 5 110। तो इसने एक चीज़ बताई दोस्तों हमको कि पहले की उसकी पूरव की खपत कितनी थी दोस्तों, 10 किलोग्राम। मीन्स पास्ट की जो कंजप्शन है वो 10 kg दे रखी है दोस्तों। तो देखिए 6 की वैल्यू जब 10 है तो हमें 5 की वैल्यू बतानी है दोस्तों। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू देखेंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10/6। तो 5 यूनिट की वैल्यू देखेंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50/6। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, इसको अगर दोनों या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 25/3, तो ये आ जाएगी हमारी 8 से 1/3%। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब चीनी का दाम है वो 28% बढ़ जाता है तो एक परिवार है वो अपनी खपत को इस तरह से कम कर देता है कि उसका खर्च केवल 12% ही बढ़ जाए। और वर्तमान में उसकी कंजप्शन जो वर्तमान की जो खपत दे रखी है दोस्तों वो उसने बताई है कि 16.1 kg है। तो हमें पहले पूर्व की उसकी कंजप्शन बतानी है, पूर्व की खपत बतानी है पास्ट वाली। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, जब चीनी का जो रेट बढ़ा है वो पास्ट की कंजप्शन कितना, या 28% बढ़ गया तो 128 हो जाएगा दोस्तों। अगर इसी की हम बात करें, जेब से कितना ज़्यादा दे रहा है पैसा अपना, तो 12% ज़्यादा दे रहा है दोस्तों, तो 112 उसकी प्रेजेंट की खपत हो जाएगी। तो अगर हम इनको डिवाइड करें 16 से, 16 8 और 16 7 112, तो उनका रेशो ये आ जाएगा। उसके पहले 8 kg खरीद के लाता था तो अब 7 kg लाता है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, उसने अब ये बताया कि अब की जो उसकी कंजप्शन है 16.1 kg है दोस्तों। तो 7 की वैल्यू कितनी है, 16.1 kg। तो अगर 1 यूनिट की बात करें दोस्तों तो ये आ जाएगा 2.3 kg। और हमको ये बताना है कि पहले की उसकी कंजप्शन कितनी है। तो 8 यूनिट की अगर बात करेंगे तो 8 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों 18.4 kg। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चीनी का दाम 25% बढ़ जाता है तो एक परिवार 30 kg कम चीनी का उपयोग कर पाता है और उसका खर्च भी 20% बढ़ जाता है दोस्तों। तो हमें ये बताना है कि उसका वास्तविक पूर्व का जो खर्च है, ओरिजिनल जो उसकी कंजप्शन है ये बतानी वो कितनी है दोस्तों। देखिए 25% तो उसका जो दाम है वो बढ़ जाता है और परिवार का खर्च है वो 20% बढ़ जाता है दोस्तों। तो देखिए कि चीनी का जो रेट है 25% इंक्रीज हो गया है दोस्तों, तो 125 हो जाएगी पूर्व की कंजप्शन। और जो उसका जो जेब खर्च है वो 20% इंक्रीज हो गया है, तो प्रेजेंट की उसकी जो कंजप्शन है वो 120 हो जाएगी। अगर हम रेशो देखें दोस्तों, अनुपात में देखेंगे तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 24। तो दोस्तों इसने ये बताया है कि जो उसकी कंजप्शन है वो 30 kg कम हो गई है अब पहले के बजाय। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, पहले 25 किलोग्राम लाता होगा तो अब 24 किलोग्राम लाता है दोस्तों। यूनिट में देखें तो कितना कम हो गया दोस्तों, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू गिवन है हमको 30 किलोग्राम। तो इसने पूछा कि दोस्तों पहले की जो उसकी कंजप्शन खपत थी वो कितनी है। पहले कितनी थी दोस्तों, 25। तो 25 यूनिट की बात करेंगे तो 25 से इसको गुणा करेंगे 750 किलोग्राम पहले की उसकी खपत आ जाएगी, पूर्व की कंजप्शन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चीनी की जो कीमत है उसमें 20% की कमी की गई है। कोई व्यक्ति
20% कमी करने पर कोई व्यक्ति 300 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो इसमें हमसे 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, 4 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। 20% की कमी होगी चीनी के रेट में और 300 रुपये में एक व्यक्ति वो 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है दोस्तों। तो इस पर 4 क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप एक एक को। तो उसमें हमसे वो पूछ सकता है पहले कि उनका जो प्रेजेंट का कंजप्शन है वो बताना है कि प्रेजेंट में वो या तो प्रेजेंट का कंजप्शन पूछ सकता है और प्रेजेंट वर्तमान का ही वो रेट पूछ सकता है कि पर केजी के हिसाब से कितना होगा, और पास्ट की जो कंजप्शन है वो पूछ सकता है, और जो पास्ट की है पूर्व की वो उसका पर केजी के हिसाब से उसका रेट पूछ सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसने बताया है कि 20% की कमी हुई है। अब 300 रुपये हैं दोस्तों, कोई भी आदमी मार्केट में 300 रुपये लेके गया, उसको वहाँ पे जाने के बाद पता चला, चीनी लाने के लिए लेके गया था दोस्तों, तो उसको वहाँ जाने के बाद पता चला कि 20% की कमी हुई है चीनी के रेट में। तो हम देखें तो 300 में अगर 20% की बात करें, अगर ऐसी प्रतिशत में कभी भी बात करें दोस्तों, तो प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 2 जीरो होता है, वो हमेशा याद रखना आप, नीचे 2 जीरो यहाँ से काट देना, कहीं पे भी होंगे, हमें नीचे बार बार ऐसे नीचे 200 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 2 जीरो काट देना है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए आप 60 रुपये की कमी हो गई है। तो इस 60 रुपये में उसने ये बताया है कि 3 kg चीनी अधिक ले आता है, तो 60 रुपये में 3 kg चीनी लाता है। अब तो दोस्तों हमको ये पता चल जाएगा, जब 3 kg चीनी वो 60 रुपये में लाता है तो 1 kg चीनी अभी कितने रुपये में ला रहा है दोस्तों, वो 20 रुपये में। तो इसका मतलब जो रेट है वो कितना हो गया दोस्तों, पर केजी के हिसाब से 20 रुपये, क्योंकि 3 kg चीनी अब 60 रुपये में ला रहा है। तो आप देखिए कि 1 kg का रेट कितना हो गया, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से। और दोस्तों अगर ये पूछे कि उसकी जो वर्तमान में कंजप्शन है पर केजी के कंजप्शन कितना खपत करता है, तो वो पूछे तो देखिए 300 रुपये लेके जाता है दोस्तों, और देखिए कि 20 किलोग्राम के हिसाब से 1 kg चीनी लेता है। अभी 1 kg चीनी का रेट कितना है, 20 रुपये। तो 300 रुपये में कितनी kg चीनी ले आएगा दोस्तों, 15 kg चीनी ले आएगा। तो देखिए तो आ गई हमारी उसकी जो प्रेजेंट की कंजप्शन है वो आ जाएगी दोस्तों। और दोस्तों दूसरी ओर उसने पूछे कि जो उसके पास्ट की कंजप्शन पूछ ले या पास्ट का जो उसका रेट पूछ ले पर केजी चीनी के हिसाब से, तो आप एक चीज़ देखिए, इसने बताया कि वो 3 kg चीनी अधिक खरीद लेता है अभी। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, अभी तो वो 15 kg खरीदता है, तो इसका मतलब पहले 3 kg कम खरीदता होगा, क्योंकि अभी 3 kg ज़्यादा खरीदता है, तो पहले 3 kg कम खरीदता होगा, तो पहले 12 kg खरीदता होगा। तो उसकी पास्ट की कंजप्शन 12 kg आ जाएगी दोस्तों। और उसके पास रुपये 300 हैं और 12 kg पहले वो खरीदता था चीनी, तो हम देखेंगे तो 1 kg के हिसाब से कितनी आ जाएगी दोस्तों, 25 kg वो कंजप्शन उसकी पहले की खपत थी, 25 किलोग्राम चीनी वो पहले लाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चीनी के रेट में 20% की बढ़ोतरी होने पर 120 रुपये में 4 kg चीनी कम मिलती है दोस्तों। तो हमें वही बात बतानी है कि जो पहले प्रेजेंट का जो पर केजी चीनी के हिसाब से रेट है वो बताना है, या प्रेजेंट की खपत पूछ सकता है हमसे, या वो पास्ट की खपत पास्ट की कंजप्शन पूछ सकता है, या पास्ट का जो ओरिजिनल जो उसका प्राइस है पर केजी के हिसाब से वो पूछ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, इसमें 20% का इंक्रीज हुआ है, 120 रुपये लेके जाता है, तो उसको पता चला कि 20% का इंक्रीज हुआ है। तो 20% का इंक्रीज की अगर हम बात करें तो 120 में 20% का इंक्रीज कितना हो जाएगा, हमको पता है 2 जीरो से 2 जीरो काट देनी है, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आएगा। तो देखिए 24 रुपये का इंक्रीज हो गया दोस्तों रेट में, उस चीनी के रेट में। तो उसको जाने के बाद पता चला कि 24 रुपये में वो 4 kg चीनी कम मिलती है उसको। तो इसका मतलब देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं अगर 24 रुपये ये बढ़ोतरी यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता तो 24 रुपये में 4 kg चीनी और ले आता। तो हम कह सकते हैं कि 1 kg चीनी वो कितने में मिल रही है, 6 रुपये में। तो उसका प्रेजेंट के जो रेट आ गया पर चीनी के हिसाब से, वर्तमान का जो है वो 6 रुपये पर केजी का है दोस्तों। अगर वो कंजप्शन वर्तमान की जो खपत पूछे दोस्तों, तो देखिए 120 रुपये लेके गया था, और हमको ये पता है कि 1 kg चीनी का जो रेट है वो 6 रुपये है। तो 120 रुपये में कितना लाएगा दोस्तों, 20 kg चीनी ले आएगा। तो वर्तमान की उसकी जो खपत है, कंजप्शन है, वो 20 kg आ जाएगी दोस्तों। अगर ये पूछे हमसे कि उसकी पास्ट की कंजप्शन बताइएगा, तो पास्ट की खपत कितनी हो जाएगी पहले की दोस्तों, ये देखिए उसने ये बताया है कि 4 kg वो चीनी कम लेके आता है दोस्तों। तो अब कितना ला रहा है वर्तमान में, अभी प्रेजेंट में वो 20 kg चीनी लाता है, तो अभी 4 kg कम लेके आ रहा है दोस्तों। तो पहले कितना लाता होगा, 24 kg। तो देखिए 24 kg उसकी पास्ट की कंजप्शन आ जाएगी दोस्तों।
जो पास्ट की कंजप्शन, पास्ट की जो उसकी खपत है पूरव की, वो खपत आ जाएगी 24 रुपये, 24 kg सॉरी। तो देखिए इसने ये पूछ लिया कि जो पास्ट का उसका ओरिजिनल जो प्राइस है वो बताइए कितना था, पास्ट का जो उसका प्राइस था पर केजी चीनी के हिसाब से वो रेट बताना हमें। अगर वो पूछ ले तो दोस्तों देखिए 120 रुपये लेके जाता था और 1 kg चीनी, पहले कितनी kg चीनी लाता था वो 24 kg, तो 1 kg चीनी का कितना रेट पड़ता था दोस्तों उसको 5 रुपये पर kg के हिसाब से, पहले उसकी पास्ट की जो रेट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए चीनी की जगह चावल भी ले सकता है या और कोई आर्टिकल भी ले सकता है दोस्तों। इसने बताया अगले क्वेश्चन में कि एक चावल के रेट है जो मूल्य है उसमें 10% की कमी होने पर एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम ज़्यादा चीनी चावल खरीद कर लाता है दोस्तों। तो उसके हमें पहले की जो पास्ट है उसकी कंजप्शन पास्ट की खपत बतानी है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, 1 रुपये में ये 10% की कमी हुई है दोस्तों, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे देखें तो अगर 10% की कमी देखें दोस्तों हम, तो 100 में 10% की कमी देखें तो 10 पैसे की हो जाएगी दोस्तों। तो 10 पैसे की कमी के कारण वह 50 ग्राम चावल ज़्यादा खरीद के लाता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 50 ग्राम चावल है उसका रेट कितना है 10 पैसे। अगर यहाँ से हम बात करें तो 1 ग्राम चावल की, तो दोस्तों 1 ग्राम चावल का रेट क्या हो जाएगा 10/50 करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए आप, जब 1 ग्राम चावल का रेट ये है तो आप देखिए कि 100 पैसे में वो कितना लेके आता होगा। पहले अभी ये आ गया उसका प्रेजेंट का 1 kg के हिसाब से दोस्तों, 1 ग्राम के हिसाब से दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कि 100 पैसे हैं, अभी लाता है जो 1 ग्राम वो इस रुपए में लाता है, ये रेट है 1 ग्राम का। तो 100 पैसे में कितना लाता होगा दोस्तों, 1 और 5 ऊपर चल जाएगा तो देखिए 500 ग्राम लेके आता होगा। अभी की जो प्रेजेंट की उसकी खपत है दोस्तों वो 500 ग्राम हो जाएगी दोस्तों, चावल लेके आता है। और उसने ये पूछा है कि पहले की खपत बताओ। तो देखिए दोस्तों अभी इसने ये बता रखा है क्वेश्चन में कि जो 50 ग्राम अधिक चावल लेके आता है, तो अभी 500 लेके आता है और 50 ग्राम ज़्यादा लेके बोल रहा है कि अभी वो ज़्यादा लेके आता है 50 ग्राम। तो तो पहले कितना लेके आता था दोस्तों 450 ग्राम, तो 450 ग्राम पहले वो लेके आता था, उसकी कंजप्शन हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चीनी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो हमें वास्तविक मूल्य बताना है। जो चीनी का रेट है दोस्तों उसमें 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कम हो गया है और 16 रुपये में इस कारण से वह 4 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद पाता है। तो यहाँ पे परसेंटेज में नहीं गिवन हो हमको, तो हम कैसे कर पाते हैं दोस्तों। तो अगर परसेंटेज में गिवन नहीं होगा दोस्तों तो हम इसको बेसिक से करेंगे। जिस तरह इसने बताया कि 16 रुपये में, हम ये मान लेते हैं कि जो उसका ओरिजिनल प्राइस था, पहले का जो प्राइस था पर केजी के हिसाब से उसको x रुपये मान लेते हैं। जो ओरिजिनल जो वास्तविक उसका पहले का प्राइस था पूरव का, उसको हम x रुपये मान लेते हैं पर केजी का, x रुपये पर केजी 1 kg के हिसाब से। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, तो पहले उसकी कंजप्शन वो कितना खपत करता होगा, 16 रुपये में कितना लाएगा दोस्तों, पहले 16/x, क्योंकि 1 kg का जब रेट x रुपये है तो 16 रुपये में कितना लाएगा दोस्तों 16/x। अब एक चीज़ देखिए, इसने ये बता दिया कि पर केजी का रेट है वो अभी 2 रुपये घट गया है, कम हो गया है। तो देखिए अब कितना रेट हो गया दोस्तों वर्तमान में x - 2 रुपये 1 kg का। तो इसने बताया है इसकी वजह से वह अब 4 किलोग्राम ज़्यादा लाता है दोस्तों। तो देखिए अब कितना लेके आता होगा दोस्तों 16, और इसमें से उसका रेट घट गया x - 2, क्योंकि 1 kg का रेट ये है और 16 रुपये तो सेम ही है, 16 रुपये हैं दोस्तों उसके पास। तो अब ये इतना kg लेके आता है चावल, उसकी अभी वर्तमान की खपत ये हो जाएगी दोस्तों, और पहले की खपत उसकी ये थी। और उसने ये बताया कि अब वो 4 किलोग्राम ज़्यादा लाता है, तो जो अब की खपत है उसकी कंजप्शन है वो पहले से 4 किलोग्राम ज़्यादा है। तो हम इसको 4 किलोग्राम के इक्वल रख देंगे दोस्तों। यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो इसको आप बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं या ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। ऑप्शन में देखिए दोस्तों, अगर आप पुट करके देखोगे वैल्यू, तो यहाँ पे अगर आप 3 पुट करोगे तो देखिए स्टिस्फाई नहीं कर रहा है, डिवाइड भी नहीं हो रहा है ये, तो पॉइंटों में आएगा। अगर आप 4 लोगे x की वैल्यू तो देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ लेके देखिए हम 4 की वैल्यू देखेंगे, 4 - 2 2, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, माइनस यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ पे हम 4 रखेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 4 = 4। तो देखिए 4 = 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू वो 4 किलोग्राम 4 रुपये पर किलोग्राम हो जाएगा दोस्तों ये रेट। तो उसका उसने पूरव का रेट पूछा है दोस्तों, तो पूरव का रेट उसका 4 रुपये पर केजी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
आज हम कुछ क्वेश्चन इनकम पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं दोस्तों, और कल हम इनकम वाले क्वेश्चंस को भी कर लेंगे कंप्लीट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन आता रहे जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, इसने बताया कि ए की आय बी की आय से 60% अधिक है। देखिए क्वेश्चन वही है, ये घुमा सकता है उसी चीज़ को, आर्टिकल को भी ज़्यादा बता सकता है कि उस आर्टिकल का रेट उससे ज़्यादा इतना प्रतिशत है तो दूसरे का कम कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इसने बताया कि ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, ज़्यादा है, तो हमको ये बताना है कि जो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी आए, जिस तरह हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक तो बेसिक से ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, तो अगर बी की हम 100 मानेंगे तो ए की हो जाएगी 160। तो ये बताना है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम हो जाएगी दोस्तों, ये 60 कम है दोस्तों। और बी की आय से पूछा दोस्तों उसने, तो बी की आय से हम बता देंगे यहाँ से, तो 2 तिया और 3/8 हो जाएगा दोस्तों। तो 1/8 हमको ये पता है कि 12.5 होता है, तो 3/8 कितना होता है दोस्तों, 1/8 होता है 12.5, और 3 की बात करें तो 3 से गुणा कर देंगे दोस्तों, इसको हम 37.5 हो जाएगा। तो लेकिन दोस्तों हमको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसा कभी भी आ जाए तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसने बताया कि ए का इनकम है वो बी का इनकम से 60% ज़्यादा है, तो दूसरी बार पूछेगा तो क्या पूछेगा, कम पूछेगा, कितना कम है। तो देखिए 60% ज़्यादा है, और नीचे हमें क्या लिखना है, जो 100 प्लस, ज़्यादा है तो 100 प्लस करेंगे, और अगर कम है तो 100 माइनस करेंगे। तो ज़्यादा है तो 100 प्लस 60 किया तो 160 हो जाएगा। और ये बताएंगे कि कितना हो जाएगा दोस्तों प्रतिशत में अगर हम बात करें, तो देखिए 2 से 3/8 हो जाएगा। 1/8 की वैल्यू हमको पता है कि 12.5 होते हैं, तो 3/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37.5% दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनकम पे ये है कि सी की आय है वो बी की आय से 20% ज़्यादा है, और जो बी की आय है वो ए की आय से 20% ज़्यादा है। तो हमको ये बताना है जो सी की आय है, इनकम है, वो ए के इनकम से कितना ज़्यादा है। जो सी की इनकम है दोस्तों वो बी की इनकम से 20% ज़्यादा है, और जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से 20% ज़्यादा है। तो हमें ये बताना है कि सी की इनकम है वो ए की इनकम से कितना % ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, इसने ये बताया है कि जो सी की इनकम है वो बी की इनकम से 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा का मतलब 1/5। अगर बी की इनकम, बी किसकी बताया इसने, सी की इनकम बी की इनकम से ज़्यादा है, तो बी की इनकम अगर 5 है तो उससे 1 ज़्यादा है किसकी, सी की, तो 6 हो जाएगी सी की 6 है तो बी की 5 हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे। और इसने ये बताया है कि जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से 20% ज़्यादा है दोस्तों। तो 20% का मतलब तो 1/5 ही हुआ। अगर ए की इनकम 5 है तो बी की ज़्यादा है ना, तो बी की 6 हो जाएगी दोस्तों। अगर ए की हम बात करें, अगर ए की 5 है तो बी की दोस्तों कितनी है, 6, और ये अनुपात में है दोस्तों, यहाँ पे भी ये अनुपात में है। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे बी की 6 है लेकिन बी की यहाँ पे 5 है, लेकिन इनकम तो उनकी सेम रही होगी। और देखिए 6 और 5 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे सेम करेंगे दोस्तों। तो इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर देंगे, इसको 6 से और इसको 5 से करेंगे, क्योंकि 30 कर देंगे, एलसीएम 30 आ जाएगा इनका। तो इसको अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो इसको भी 6 से करेंगे, क्योंकि रेशो तो सेम रखना है इनका, अनुपात हमें, अनुपात सेम तभी रहेगा। और इसको अगर देखिए हम 5 से गुणा करें, क्योंकि ऊपर 30 है बी की इनकम, तो यहाँ पे भी 30 होगी, तो 30 करने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 5 से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए की इनकम हो जाएगी 25, बी की 30, यहाँ पे बी की 30 और सी की 36 हो जाएगी। तो हम यहाँ अब लिख सकते हैं, क्योंकि बी की दोनों जगह सेम हो गई है दोस्तों। तो ए की कितनी हो गई दोस्तों, 25। अगर अब हम बात करें तो बी की इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 30, और सी की इनकम कितनी हो गई दोस्तों, 36। तो उसने पूछा है सी की इनकम बी की इनकम से कितना ज़्यादा है। तो देखिए सी की इनकम कितनी ज़्यादा है दोस्तों, 11। किससे पूछा है, ए की इनकम से पूछा है, तो ए की इनकम से कितना ज़्यादा है। तो एक चीज़ देखिए, जब 1/25 होता है तो इसको हम प्रतिशत में देखिए, 1/25 को हम 4 बोलते हैं दोस्तों, तो ये बोलेंगे तो 44% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनकम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
यदि ए की इनकम का 10% वो इक्वल दे रखा है बी की इनकम का 15% के, और वो इक्वल है सी की इनकम के 20% की, तीनों इक्वल दे रखे हैं दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कभी भी ऐसे आ जाए, इसने बताया कि ए की इनकम है उसका 10%, ये बराबर है बी की इनकम का 15% के, और ये इक्वल है सी की इनकम के 20% के। ये तीनों इक्वल दे रखे हैं दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाए तो हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। डायरेक्ट से देखेंगे एलसीएम, जिस तरह एलसीएम कैसे लेंगे, 10 देखिए 10 के फैक्टर बनाइए आप, 5 और 2, दूसरी ओर 15 देखें तो 15 के लिए हमारे पास 5 और इसके फैक्टर टुकड़े करेंगे तो कितना होगा, 5 और 3, तो 5 हमारे पास ऑलरेडी है, तो कितनी कमी रह गई, 3 की। और 20 है दोस्तों, तो 20 के लिए हमको क्या चाहिए, 5 और 4, ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने हैं फैक्टर, हमें ऐसे रखने हैं कि जिनसे हमारा काम चल जाए। देखिए 5 और 4, 5 तो हमारे पास है, तो 4 के लिए हमें क्या चाहिए, 2 गुणा 2, तो देखिए 1 2 तो है हमारे पास, तो 1 2 की और कमी रह गई, तो 1 और 2 हो गया। तो देखेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 3 30 दूनी 60, तो 60 इनका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 60 इनकम हो गया, एलसीएम हो गया दोस्तों इनका। अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 को 4, 15 चौके 60, और 20 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 20 3 60। तो ए बी और सी हैं, उनकी इनकम का रेशो आ जाएगा दोस्तों, ये उनकी आय का रेशो ये आ जाएगा 6, 4 और 3। इसने हमसे बताया है दोस्तों कि उनकी इनकम है उसका टोटल सम दे रखा है उसने 7800 रुपये, तो बी की इनकम बतानी है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, टोटल सम है 7800, तो देखिए 6 4 10 और 3 13, टोटल कितना हो गया 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू आ गई 7800 उसने दे रखी है हमको। तो अगर 1 यूनिट की बात करें हम 600 आ जाएगी। तो उसने पूछा कि बी की इनकम बताइए, 4 यूनिट में है, तो 4 यूनिट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2400। एक बार इसका बेसिक भी देख लीजिए आप, आपको डायरेक्ट इन कैल्शियम लेना है दोस्तों। ऐसे देखिए इसने बताया कि एक इनकम का 10% है, हम पहले एक एक को लेंगे यहाँ पे, और बी की इनकम के 15% के इक्वल हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर देंगे। ए और बी का अगर हम रेशो की बात करें दोस्तों तो यहाँ से रेशो से हम कर सकते हैं इसको। तो देखिए ए और बी इनका देखेंगे तो 15/10 आ जाएगा दोस्तों, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 और 5 दूनी। अगर ए 3 है तो वहाँ पे बी 2 होगा दोस्तों, ये रेशो आ जाएगा, उनका अनुपात आ जाएगा। और आगे ये बताया था बी और सी का ले लेते हैं हम रेशो अनुपात। देखिए दोस्तों बी का 15% इसने बताया है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। सी का 20% के बराबर है, 5 3 और 5 से 4, यहाँ पे भी हम काट लेंगे इसको। तो देखिए कि बी और सी यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो उस साइड 4 और सी ये 3 है, ये नीचे चल जाएगा। अगर बी 4 है तो सी कितना है दोस्तों, 3 उस टाइम पे। लेकिन बी यहाँ पे 2 है दोस्तों और वहाँ पे 4 है, तो बी तो सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे भी अगर हम 4 करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करेंगे। तो यहाँ से हम देखें तो ए रेशो बी और रेशो सी, तो देखिए ए कितना आ गया 6 और बी कितना हो गया दोस्तों 4। तो देखिए बी भी वहाँ पे भी 4 है तो 4 ही हो जाएगा, और सी कितना है दोस्तों 3। हमको बस यहाँ पे क्या है कि बी को सेम कर लेना है, जो भी यूनिट सेम नहीं है उसको हम सेम करेंगे। तो देखिए ये रेशो आ जाएगा वापिस इनका। तो हम इनका सम देखिए 6 4 10 और 3 13, 13 की वैल्यू 7800, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 दोस्तों, और 4 यूनिट की वैल्यू बी की इनकम बतानी हमें, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2400। तो दोस्तों हमको ऐसे नहीं करना है, कहीं पर भी आ गया हमारे सामने एग्जाम ये क्वेश्चन, तो हमको डायरेक्ट करना है। इनका एलसीएम 60 आ जाएगा 60, तो 6 इसको 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना 6। देखिए इसको 60 करने के लिए हमें 6 से मल्टीपल करेंगे, इसको 60 करने के लिए 4 से गुणा करेंगे, इसको 60 करने के लिए हम 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए इनका रेशो आ जाएगा 6 4 3, ऐसे कर लें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, अपना जो इनकम है उसको भी कवर कर लेंगे, और सारे जो वोटिंग वगैरह मिसलेनियस या एग्ज़ाम की जो भी परीक्षा पे बेस होते हैं क्वेश्चन उनको कवर करेंगे दोस्तों। और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल है
उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे आप इंग्लिश के क्विजीज़ के साथ साथ उनके एक्सप्लेनेशंस भी आपको वहाँ पे डेली मिल जाते हैं दोस्तों, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों।